यूट्यूब की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ कुछ को कामयाबी और फेम चुटकी बजाकर मिल जाता है और कुछ को सालों मेहनत के बाद भी यहाँ वो मुकाम नहीं मिल पाता। और यूट्यूब की दुनिया में कामयाबी सिर्फ व्यूज़ एंड लाइक्स को नहीं कहते, बल्कि इस प्लेटफॉर्म से कामयाब होने का मतलब है सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आना। बात अगर सिर्फ पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत ही कम यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने सिर्फ एक साल में इतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल कर ली हो कि उन्हें एक साल में ही द मोस्ट वॉच यूट्यूबर ऑफ पाकिस्तान का टाइटल ही मिल जाए और 1.5 साल में उनके सब्सक्राइबर्स 4.77 मिलियन तक पहुंच जाएं। और यही नहीं, हर वीडियो पर मिलियंस में व्यूज़ आना कोई छोटी बात नहीं। कुछ साल पहले तक ये इतना मुश्किल भी ना था, जब कंटेंट क्रिएटर व्यूअर्स से कम थे, यानी देखने वाले ज़्यादा और वीडियो बनाने वाले कम थे। लेकिन फिर कोविड आया और हर बंदे ने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया। जब इतना ज़्यादा वीडियोस का क्लटर बनने लगा तो क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया अपनी वीडियोस को ऑडियंस तक पहुंचाना, और इस तरह बड़े और पुराने चैनल के व्यूज़ भी गिरने लगे और उनकी जगह ले ली नए कंटेंट क्रिएटर्स ने। मार्च 16, 2023 को एक बंदा अपना पहला व्लॉग डालता है विद टाइटल आवर फर्स्ट व्लॉग, और चैनल का नाम था रजब्स फैमिली। कुछ महीने पहले तक बेशक आपको इस चैनल की कामयाबी के बावजूद शायद ही इस चैनल का नाम मालूम हो, लेकिन हालिया इनकी ग्रैंड शादी और उसके फ़ौरन बाद इनके अरेस्ट ने इन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत भी बना दिया। और जिन्हें नहीं मालूम था वो भी जान गए कि रजब भट्ट कौन है। रजब भट्ट लाहौर से बिलोंग करते हैं। उनकी पैदाइश 28 दिसंबर 1994 की है। क्वालिफ़िकेशन उनकी इंटर फेल है और फैमिली में उनके सिर्फ एक छोटी बहन और नहायत ही हसीन माँ बाप हैं। जी हाँ, उनकी वालदा का एक बहुत बड़ा रोल है उनके कामयाब यूट्यूबर बनने में। तो जी, अब आ जाते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पर कि आखिर इतने कंपटीशन के बीच रजब भट्ट को कैसे वो स्पेस मिल गई कि उनका चैनल इतना ज़्यादा वायरल हो गया। काफ़ी लोग जानते हैं कि रजब भट्ट यूट्यूब पर आने से पहले एक टिकटॉकर थे, यानी वो टिकटॉक पर वीडियोस बनाया करते थे, कभी अपने दोस्तों के साथ, कभी अपने जिम में, तो कभी अपनी माँ जी के साथ। टिकटॉक की वजह से उनकी ऑलरेडी एक फ़ैन फॉलोइंग और एक ऑडियंस बनी हुई थी, इसलिए जैसे ही उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया उनकी ऑर्गेनिक ऑडियंस शिफ्ट हुई यूट्यूब पर। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक होती है ऑर्गेनिक ऑडियंस और एक होती है जेनरेटेड ऑडियंस। ऑर्गेनिक ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जो बिना किसी लिंक शेयर के रिकमेंडेशन से आपके चैनल, आपकी वीडियोस तक आती है। यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसे लोगों की इज्जत करता है और ऐसे व्यूज़ को जेन्युइन कंसिडर करके आपकी वीडियोस को मज़ीद रिकमेंडेशंस में शो करता है। इसलिए जिन चैनल पर ऑर्गेनिक ऑडियंस आती है वो जल्दी ग्रो करते हैं। रजब भट्ट के केस में भी यही हुआ कि क्योंकि उनकी ऑडियंस ऑलरेडी टिकटॉक से बनी हुई थी। अच्छा, ये सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं जिन्होंने टिकटॉक की ऑडियंस को शिफ्ट किया हो। कवल आफ्ताब, रुमैसा, रिबेका, जुल्करनैन, इन्होंने भी अपनी टिकटॉक की ऑडियंस शिफ्ट की है यूट्यूब पर, और यही वजह है इन लोगों के यूट्यूब चैनल्स भी बहुत कम अरसे में कामयाब हुए। दूसरा बड़ा रीज़न रजब भट्ट की कामयाबी का है फैमिली व्लॉगिंग। फैमिली व्लॉगिंग एक ऐसा ट्रेंड है जो पिछले 3 सालों से यूट्यूब पर रूल कर रहा है। मतलब अगर कोई फेमस बंदा अपनी डेली लाइफ लोगों को दिखाता है तो लोग बहुत इंटरेस्ट लेकर उसे देखते हैं, लेकिन यहाँ भी एक ट्रिक है और वो ट्रिक है कॉमेडी एंड इमोशंस। रजब भट्ट की डेली व्लॉगिंग में आपको ना सिर्फ कॉमेडी मिलेगी बल्कि एक अलग से एनर्जी भी मिलेगी, और उनकी अपनी फैमिली, खासकर अपनी मदर के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग जिससे हर बेटा रिलेट करता है। मज़े की बात यह है कि रजब भट्ट की फ़ीमेल ऑडियंस से ज़्यादा मेल ऑडियंस है, जिसमें से 70% यंग लड़के हैं। रजब की कामयाबी का राज ये है कि उन्होंने अपनी राइट ऑडियंस को क्रैक कर लिया, यानी कि यूथ, और उनका कंटेंट दोस्ती, शुगल, जिम, प्रैंक्स और माँ, इन्हीं चीज़ों पर है जो कि यंग बॉयज़ को बहुत पसंद आता है। साथ ही इस 1.5 साल में रजब ने कंसिस्टेंटली डेली एक व्लॉग डाला है सेम टाइम पर, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि उनकी मैक्सिमम ऑडियंस उस वक्त एक्टिव रहना शुरू हो गई, जिससे यूट्यूब एल्गोरिथम ने उनकी वीडियोस को मज़ीद प्रोमोट करके रेकमेंडेशंस में शो करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा पीक मिलने पर उनके फैंस ने उनके व्लॉग्स की क्लिप्स बनाकर अपलोड करना शुरू कर दी, और इस तरह आपको हर जगह रजब भट्ट नज़र आना शुरू हो गए। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग उन्हें नाम से नहीं जानते थे वो भी बाय फेज़ उन्हें ज़रूर जानने लगे उनकी वायरल टिकटॉक और यूट्यूब क्लिप्स से।
अब मेरा ज़ाती ऑब्जर्वेशन तो ये है कि ऑडियंस या तो उसको मिलती है जो बहुत गुर्बत या बिलो लाइफस्टाइल दिखा रहा होता है, जैसे कि विलेज लाइफ, या फिर उसको जो लैविश लाइफस्टाइल दिखा रहा हो, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगे फ़ोन्स, वर्ल्ड टूर्स और घूमना फिरना। रजब क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए इनिशियली तो उन्होंने एक नॉर्मल लाइफस्टाइल ही दिखाया, लेकिन कुछ महीनों में जब वो अच्छा अर्न करने लगे तो उनके लाइफस्टाइल में एक मेजर चेंज नज़र आया, जैसे अच्छी गाड़ी, अच्छा फ़ोन, अच्छे कपड़े, खाना पीना, घूमना फिरना वगैरह। और इस तरह का लाइफस्टाइल यूथ को बहुत अट्रैक्ट करता है। उनकी ऑडियंस ऐसी है जैसे उसने अपनी आंखों के सामने रजब को अमीर होता देखा हो। और ऐसा हर यूट्यूबर के साथ होता है, जब वो कामयाब होने लगते हैं तो उनकी वो सक्सेस और कामयाबी उनकी ऑडियंस भी फील करती है और उनके साथ सेलिब्रेट करती है। रजब की ऑडियंस सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि इंडिया से भी है। यही वजह है कि लोग उनका पंजाबी एक्सेंट और उनके कंटेंट से रिलेट करते हैं। रजब की कामयाबी का एक रीज़न उनके कोलैबोरेशंस भी हैं। कंटेंट क्रिएटर्स एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं, यानी वो आपको एक दूसरे की वीडियोस में एक दूसरे को प्रमोट करते हुए नज़र आएंगे। हर बड़ा यूट्यूबर दूसरे बड़े यूट्यूबर का दोस्त बन जाता है और इस तरह ये लोग आपस में ऑडियंस शेयर करते हैं। रजब की जो बात बाकी यूट्यूबर्स से डिफरेंट है वो है उनका अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करना। रजब काफ़ी ज़्यादा मीटअप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं जिससे उनकी यंग ऑडियंस उनसे कनेक्ट कर पाती है। कराची वाला ये मीटअप जीता जागता सबूत बना उनकी मकबूलियत का। रजब भट्ट ने अपनी व्लॉगिंग में अपनी स्ट्रगल्स और अपने सेक्ट यानी शिया सेक्ट के डिफरेंट इवेंट्स को भी पोर्ट्रे किया है, जो कि बहुत कम यूट्यूबर्स अपनी ऑडियंस को बताना पसंद करते हैं कि वो किस सेक्ट या किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। काफ़ी यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं जिनकी लोगों को बेसिक डिटेल्स ही नहीं मालूम, लेकिन रजब की ऑडियंस जानती है कि वो बहरिया के रिहायशी हैं और लाहौर से बिलोंग करते हैं और शिया सेक्ट से उनका ताल्लुक़ है। अपनी ऑडियंस से इस हद तक चीज़ों को ज़ाहिर करना भी एक वजह है रजब की कामयाबी की, और उनकी मुहर्रम वाली वीडियोस ने ही उन्हें वायरल किया। अब बात कर लेते हैं उनके लकी चार्म यानी उनकी वालदा की। उनकी वालदा के साथ उनके बॉन्ड को उनकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा पसंद करती है। उनकी वालदा की मासूमियत और सादगी उनकी ऑडियंस को बहुत नेचुरल और प्योर लगती है। काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस तो उनके चैनल पर उनकी वालदा और उनके दोस्तों की शुगल की वजह से ही आती है। उनका अपने दोस्त डोगर और हैदर के साथ शुगल लगाना, प्रैंक्स करना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है उनकी ऑडियंस को। दोस्तों और फैमिली के अलावा रजब की लाइफ में उनकी बेगम भी हैं, जो कभी कभी आपको उनकी वीडियो और उनके कंटेंट में नज़र आती हैं, लेकिन अब शायद वो डेली व्लॉगिंग में भी नज़र आया करेंगी, क्योंकि रिसेंटली रजब भट्ट की जो वेडिंग हुई है वो आपकी यूट्यूब रिकमेंडेशन में तो ज़रूर आई होगी। रजब की फ़ैन फॉलोइंग तो वैसे ही बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही थी, लेकिन उनकी ग्रैंड वेडिंग के चर्चे हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हर न्यूज़ चैनल कर रहा था। उनकी शादी वाले इवेंट्स ने उनकी व्यूअरशिप में मज़ीद इजाफा कर दिया। और इन सब चीज़ों से बढ़कर रजब हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं अपनी कंट्रोवर्सीज़ की वजह से, जैसे कि हर कामयाब इंसान के साथ होता है। चाहे वो उनके गुस्से या लड़ाई की वायरल वीडियोज़ हों, उनके घर के बाहर फायरिंग होना हो, उनकी गाड़ी पर फायरिंग होना हो, उनके मीटअप्स में हंगामा, या फिर उनकी शादी के बाद उनका अरेस्ट हो जाना। बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।